हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पष्ट के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं वो टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, 100% आते हैं। इसका मतलब है जो भी मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 4-5 जितने भी इस वीडियो में कवर होंगे उसको सबको कवर कराने वाला हूँ। तो क्लास 12th के लिए है ये, जो 2024 का एग्ज़ाम होगा उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा है सभी इम्पोर्टेंट नियम। तो आप समझ रहे होंगे कि जितने भी नियम आज मैं करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आता है। उसके बाद है किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ के दो नियम होते हैं, वो दोनों नियम को आपको फॉलो करने हैं। मैं दोनों हर तरीके का बेस समझाऊंगा, पहले आप ये देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब है ओम का नियम। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही चारों पांचों, और एक एम्पेयर का नियम, एक फैराडे के नियम। अर्थात मैंने इस वीडियो में 5 टॉपिक लिए हैं, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, यदि इन नियमों को ही फॉलो कर ले, इन नियम जो मैंने ये टॉपिक लिखे हैं, अगर इन टॉपिक को ही बच्चा कवर कर लेता है तो उम्मीद है कि वो फिजिक्स में बेहतरीन नंबर ला सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इसमें पहला ही नियम देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कूलाम का नियम। अब देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। ये कह रहा है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल, विद्युत बल को किससे दिखाते हैं? F से, उनके परिणामों के गुणनफलों के समानुपाती समानुपाती तथा उनके बीच क्या लगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के वित्तीय अनुपाती होता है। तो ये कूलाम का नियम है। ये कूलाम का नियम कह रहा है इस नियम के अनुसार दो बिंदुओं आवेश यानी कि Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला विद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात जो F होगा उन पर जो दो आवेशों के बीच लगेगा, जैसे कि चित्र में देख रहे हो दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच जो बल लगेगा वह किसके होगा? बल के समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के। यही इसने बोला है। तथा उनके बीच की दूरी, तो इन दोनों आवेशों के जो बीच की जो दूरी है इसे R से दिखाते हैं। तो दूरी क्या होगा? वित्तीय अनुपाती होगा। यही इसने लिखा हुआ है। अब आप वित्तीय, अब ये जो समानुपाती का निशान है, यदि आप इसे हटाओगे तो एक तो कुछ तो आएगा, कुछ मात्रक आएगा। तो क्या मात्रक आएगा? ये आएगा जी आपका 1/4πe0 इंटू, देखिए ये सारा आएगा Q1 गुणा Q2 बटे R²। और Q1 1/4 जो क्या है, ये एक नियतांक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नियम है किरचॉफ का नियम। हमने पहले कूलाम का नियम को कवर करा, अब करेंगे किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के नियम में क्या है? प्रथम नियम। इस प्रथम नियम को याद रखना धारा के नियम से भी आता है। एग्जाम में कभी कभी कहता है किरचॉफ के धारा का नियम लिखे, यानी कि किरचॉफ का जो नियम है, पहले नियम को धारा के नियम बोला जाता है। तो धारा का नियम भी नाम लेके एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज़ बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैसे कवर करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रहा किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब यह है, देखिए जो जितनी भी धाराएं होंगी का संधि, संधि यानी कि जहां ये सेंटर में होगा उसे बोला जाता है संधि, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका टोटल बीजगणितीय योग कितना होगा? शून्य होगा, अर्थात EI बराबर 0। अब देखो यहाँ देख रहे होंगे धारा, पहली धारा संधि की ओर जा रही है इस तरीके से, देखो एरो लग रहा है। दूसरी धारा भी कहाँ जा रही है? संधि की ओर। तीसरी धारा भी संधि की ओर, परंतु दो संधि देख रहे होंगे धारा से दूर जा रही है, यानी कि संधि I4 और कौन सी धारा? I5, यानी कि I4 और I5 धारा संधि से दूर जा रही है। जो संधि से दूर जाएगी उसको लिए माइनस लगाते हैं, और जो धारा संधि की ओर आती है उसके लिए प्लस लगाते हैं। तो टोटल ही उन सबका योग कितना होता है? शून्य। तो हमने इसलिए लिखा है धारा I1 प्लस धारा I2 प्लस धारा I3, ये संधि की ओर जा रही हैं इसलिए सारी हमने प्लस लिए, तथा जो संधि से दूर जाएंगी उनके लिए दोनों माइनस लेंगे। उन सब का योग क्या होगा? शून्य। देखिए योग ही होगा, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण इनमें माइनस लगाया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दूसरा नियम, यानी कि किरचॉफ का जो पहला नियम था धारा नियम, उसका दूसरा नियम है द्वितीय नियम। इसको वोल्टता का नियम भी बोला जाता है। तो इसमें लिखा है, पढ़ते हैं।
किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पार्श्व के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोध, क्या संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पार्श्व में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है ये कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पार्श्व के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा। देखिए इसका डायग्राम मैं अभी बताता हूँ, पहले डेफिनेशन समझिए कि कोई विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास यानी कि कोई बंद पास है, उसमें विभिन्न जो भागों में धारा बहती है, प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोध यानी कि उसमें बहने वाली धारा तथा उसमें लगे प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं? ई से। किससे मेरे प्यारे बच्चों? ई से। बलों के योग के बराबर होता है। अब इसमें देख लीजिएगा, पहले बंद पास में यानी कि जो उसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो पहला बंद पास देखेंगे। पहला बंद पास कौन सा है? देखिए ये जो ऊपर वाला बंद पास है ये पहले वाला है। अब धारा इसमें किस तरीके से चल रही है? देखिए धारा इस तरीके से चल रही है, समझ में आ रहा? तो धारा पहली बंद पास हो गई, ये दूसरा बंद पास। इसमें विद्युत वाहक बल E1 है तथा धारा का मान I1 है, और इसमें लगा जो संगत प्रतिरोध है R1 है। इसी प्रकार से दूसरे परिपथ की बात करें तो इसमें धारा I2 है तथा प्रतिरोध क्या? R2। और ये दोनों देखिए धारा I1 ऊपर से आई तथा धारा I2 यहाँ से आई, तो दोनों जुड़ के क्या बनाए? धारा I1 प्लस I2, और इसमें लगा हुआ प्रतिरोध R3। तो इसमें कह रहा पहले बंद पास में, बंद है देखिए, पास बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। अगर इसका नाम पढ़ना चाहेंगे, अगर मैं लिख रहा हूँ ABCDE, तो आपको यहीं तक पढ़ना होगा ना, ABCD और फिर A, यानी कि पूरा पढ़ना होगा तभी बंद पास बनेगा। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी कि उसमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या बीजगणितीय उसमें यार क्या विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ, बहने वाली धारा I1 यानी कि पहले जो बंद पास है बहने वाली धारा I1 तथा उसके संगत प्रतिरोध R1 का गुणनफल। अब ये हमने ऊपर वाले की बात करी, जब ऐसे आएंगे तो धारा देखिए मैंने बताया ना, धारा इस तरीके से चल रही है, तो इसका मतलब धारा ऐसे जाएगी। अब जबकि धारा ऐसे रही है, क्योंकि एरो बता रहा है ये धारा I2 आ रही है, तो और हमारी धारा चलिए ऐसे, तो ये जो है विपरीत हो गया, तो विपरीत के कारण क्या लगेगा? माइनस। तो यहाँ धारा I2 तथा इसमें लगा प्रतिरोध के अंदर R2 बराबर होगा E1 माइनस E2, यानी कि विद्युत वाहक बल E1 और दूसरा लगा जो विद्युत वाहक बल है E2, दोनों के होंगे माइनस। तो ये हो गया पहले बंद पास के लिए। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड दूसरे बंद पास में, दूसरा जो बंद पास है ये वाला, तो इसमें देखिए ये धारा I2 प्लस धारा I2 गुणा R2, यानी कि इसमें जो धारा बह रही है देखिए ये वाला बंद पास में धारा कौन सी है? I2 तथा इसमें प्रतिरोध कौन सा लगा है? R2। तो दोनों का प्रतिरोध यानी कि दोनों को धारा I1 तथा प्रतिरोध R2 प्लस, अब हम देखिए ये भी इस तरीके से ही चल रहा है, क्या इस तरीके से ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से आ रही है, तो बिल्कुल सेम दिशा में जा रहे हैं। जब सेम दिशा में जाएंगे तो प्लस लाएंगे। अब यहाँ कौन कौन सी धारा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू क्या? R3 बराबर क्या? दूसरा विद्युत वाहक बल ये लग रहा। तो ये समझ में आ गया, तो आई होप समझ गया होगा। अब हमने दो नियम पढ़ लिए, एक तो पढ़ा कूलॉम का नियम, एक पढ़ा किरचॉफ का नियम। अब तीसरा नियम जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आपको पेपर में ये हर बार देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है ये। इसमें बोल रहा है ओम का नियम। ओम का नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप यदि नियत रखी जाए, तो उस चालक सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी कि उसके बीच जो उत्पन्न होगा विभवांतर यानी कि V चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी कि V और धारा I के आपस में क्या होंगे? समानुपाती, यानी कि V समानुपाती I। अब आपको पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वो एक नियतांक लेकर आता है। अब मैंने क्या करा, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? एक प्रतिरोध आएगा, एक प्रतिरोध आएगा, उसे दिखाते हैं हम R से। तो इसे ही लिख रहा है जहां R एक क्या है? चालक का प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या है दोस्तों? क्या है मात्रक? ओम होता है। तो R एक प्रतिरोध है और इसका मात्रक ओम है।
अब आगे देखते हैं, ये कह रहा एम्पेयर का नियम। तो अब ओम के नियम के बाद क्या आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एम्पेयर का नियम। तो इस नियम को पढ़ेंगे, यह नियम गॉस के ही समतुल्य है। इसका मतलब है ये जो नियम है एम्पेयर का, वो गॉस का जो नियम है उसके ही समतुल्य, यानी कि उसके ही लगभग बराबर है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का किसी बंद वक्र के लिए समाकलन, देखिए ये बंद वक्र का मतलब है जो समाकलन करोगे उसे बंद करोगे इस तरीके से। बंद वक्र के लिए समाकलन, यानी कि समाकलन क्लोज बी इंटू डी एल, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। तो म्यू जीरो गुना का मतलब है, देखिए आई और म्यू जीरो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई में होंगी। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, समाकलन बी इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई। अब देखिए म्यू जीरो क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इसी पूछ लेता है म्यू जीरो क्या होता है, इसका मात्रक विलोम कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने पिछली वीडियो में लगभग, जिसमें मैंने मोटिवेशन की स्पीच दी है, तो उसमें बताया था प्लीज़ बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव तो सब कुछ तैयार रखें अगर आपको एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्रैक करना है इन 2 महीनों में। तो चलिए आगे देखते हैं, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। तो पता चल गया म्यू जीरो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या नियम दिया है। ये बोला है फैराडे के नियम। ये करा प्रथम नियम, इसका क्या मतलब है, वह फैराडे के कुछ नियम होंगे, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो इसमें पहला नियम है, तो पहला नियम क्या है उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें बोला है जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई उत्पन्न हो जाता है। यदि बंद परिपथ है तो उसमें प्रवाहित धारा, तो उसमें बहने वाली प्रवाहित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यही किरचॉफ का पहला नियम है। पहला नियम समझ में आया, तो चलिए दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, जब किसी परिपथ में जो गुजरने वाला है ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि बंद है तो उसमें दो धारा बहने लग जाती है, समझ में आ गया, धारा बहने लग जाती है और तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये इसका होगा पहला नियम। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। ये कह रहा है द्वितीय नियम, इसका मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबक फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाइव हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। देखिए ये इसका फॉर्मूला है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, जो यहाँ हमारा क्या है ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में हर साल आपको हर बार देखने को ही मिलेंगे, 100% कह रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखो और तैयारी अपनी करने जोरों से शुरू कर दो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, लव यू गाइस। यदि हाँ वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।